सभी का मेरे YouTube चैनल सक्सेस पथ 24 में मैं स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम हिंदी की वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है कि भाषा शब्द किससे बना है, तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाषा का अर्थ है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, पद, अक्षर, वर्ण या ध्वनि। यह क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है सीक्वेंस में लगाने के लिए कि वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, पद, अक्षर, वर्ण या ध्वनि। अब पूछ रहा है कि जैसे राम, कोई शब्द दे देगा राम, उसमें पूछ लेगा कि अक्षर कितने हैं, तो इसमें 2 अक्षर हैं रा और मैं। और इसमें पूछ लेगा कि वर्ण कितने हैं, तो वर्ण इसमें 4 हैं रे, धन आ, धन में और धन ए। ठीक है, समझ में? आगे देखो, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। ध्वनि जो हम बोलते हैं वो होते हैं, और ध्वनि का जब हम इसको लिखते हैं, जो बोलते हैं वही लिखते हैं, वह वर्ण कहलाती है। जैसे ध्वनि वर्ण का उच्चारित रूप है और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला में कुल पूछ लेता है कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो कुल कितने वर्ण हैं? 52। अब देखिए स्वर पूछ लेता है, स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं ये पूछ लेगा, तो आपने उसमें 10 करके आना है। ठीक है, ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं, तो उसका आंसर 13 आएगा। इसमें री, अंग, एह भी शामिल हो जाते हैं। अच्छा, फिर पूछ लेता है कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या पूछ लेता है, तो उसमें कितने बोलेंगे? 45। 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन। जो लेखन के आधार पर पूछ ले कि कुल वर्ण कितने हैं, तो 52 है। जैसे 13 स्वर, 4 संयुक्त व्यंजन और 35 व्यंजन। हिंदी टीजीटी, पीजीटी, जो सीटेट एस्टेट होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि लेखन के आधार पर कुल वर्ण कितने हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा? 52। आगे देखो, द्विगुण व्यंजन डायरेक्ट आ जाते हैं कि द्विगुण व्यंजन कौन कौन से, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, जिनमें से एक ही दे देगा और 3 अलग दे देगा। तो उसमें से आपको जो सही है उस पर टिक लगाना होगा। जैसे द्विगुण व्यंजन डे और ठे है। अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं 4। ये अंत्यस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। ये, रे, ले और वे। ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं, श और हा। तब उसमें व्यंजन इसलिए कहते हैं इनको, क्योंकि तब हम बोलते हैं तब हमारे मुख से गर्म वायु बाहर निकलते हैं, जैसे श और है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन भी 4 हैं, क्ष, त्र, ग और स्त्र। अक्ष, त्र, ग और श्र। अब ये संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन तो 2 वर्णों से मिलकर ही बनेगा ना। अब पूछ लेगा क्ष कौन कौन से 2 वर्णों से मिलकर बना है, ऑप्शन में दे देगा, तो आपको ये करना है। के जमा श, षटकोण वाला से आएगा, क और धन श हो जाएगा। फिर यह है त्र, त धन र, तो धन र। और ज्ञ जो हम बोलते हैं ना, के ज्ञानी, वो ज प्लस य, ज धन य। और अब आएगा स्र, श जो सलगम वाला षटकोण से होता है, सलगम वाला से होता है, श
थन र। ठीक है, आगे पूछ लेता है कि आगे फिर क्वेश्चन आता है कि नुक्ता, नुक्ता किसे कहते हैं? नुक्ता ज और फ, ज और फ, ज या फ के नीचे जो ये बिंदी लगती है ना, ये बिंदी, इसे ही हम नुक्ता कहते हैं। जो बिंदु लगाता है उसे ही हम नुक्ता कहते हैं। अब देखिए, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने? मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने? तो पूछ रहे हर्ष स्वर कौन कौन से? 3 ही है, ए, ई और ओ, 3 ही। हर्ष स्वर जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगे उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। ए, ई, ओ। दीर्घ स्वर, इनकी संख्या 7 होते हैं। दीर्घ स्वर जो हर्ष से दुगना समय लगे वो दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे आ, ई, ओ, ए, आई, ओ और औ। प्लुत स्वर हर्ष से भी तिगुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे राम, राम, जैसे कोई दूर खड़ा हो उसको हम बोलते हैं ना, ए राम इधर आ, तो ये वही प्लुत स्वर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।